हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश कुमार शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। और बहुत दिनों के बाद आज एक बार फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा लेसन लेकर के आया हूँ। कुछ टाइम से बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो पहले बच्चों के साथ बिजी था, इसलिए काफ़ी टाइम से लेसन नहीं पोस्ट कर पा रहा था। और अब आपको रेगुलर लेसन मिलने शुरू होंगे। और आज का लेसन भी, जैसे कि मैं वापस आया हूँ, तो आज का लेसन बहुत ही खूबसूरत, मतलब सिर्फ एक गाना है जो हमने, आप सब लोग जानते हैं, तुम पास आए, तो कुछ कुछ होता है फिल्म से। लेकिन आज का लेसन सिर्फ गाने से रिलेटेड नहीं है, सॉन्ग से रिलेटेड नहीं है। जैसे आपको पता ही है कि मैं सॉन्ग्स कम सिखाता हूँ, मगर उसमें आने वाली चीज़ें, उसमें होने वाली बारीकियों के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ, या फाउंडेशन के बारे में मैं ज़्यादा बात करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कोई गाना जिसकी फील, जैसी भी उसकी फील है, उस फील के हिसाब से किस तरीके से आप उसके अंदर अपनी खुद की कुछ म्यूजिकलिटी, कुछ रिफ्स बजा सकते हैं, कुछ सोलो पार्ट बजा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि हमारा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जो सोलो पार्ट होते हैं वो 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड्स, इस तरीके के सोलोज होते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े सोलो होते नहीं, कई बार तो 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स ऐसे ही होते हैं, क्योंकि हम लोग मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो कभी गिटार का पार्ट है, कभी सिंथेसाइजर का पार्ट है, कभी बेस गिटार का पार्ट है, या मैंडोलिन, बेंजो, रबाब, इस तरह के काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके हम लोग सोलोज क्रिएट करते हैं। तो सबको छोटा 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 पार्ट मिलता है प्ले करने के लिए। तो अगर आप धीरे 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 जिस तरीके के, जिस जॉनर का सॉन्ग है और उस तरीके का भी, या जिस तरह की रिदम चल रही है उस रिदम से मिलता हुआ सोलो बजाएं। और कभी कभी रिदम चेंज करके भी हम बजा सकते हैं। मतलब रिदम बेशक 4/4 में ही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे अगर मैं बेगुन रिदम प्ले कर रहा हूँ तो बेगुन रिदम में मैं खेमटा नहीं प्ले कर सकता, या खेमटा अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो डांडिया रिदम के अंदर मैं नहीं बजा सकता। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब 4/4 कॉमन पैटर्न्स ही हैं। तो उसके अंदर भी हम लोग सोलो जो है वो डेवलप कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो गाना भी बताऊंगा, और गाने के साथ उसमें आने वाले सोलो जो हम खुद बना सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो लेसन तो मज़ेदार है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो पूरा देखें और आप चाहें तो बीच में स्किप करके देखें। दिस इज अप टू यू। चलिए शुरू करते हैं। जी मेजर स्केल का गाना है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए। तो पहले थोड़ा सा मुस्कुराइए और वीडियो देखना शुरू करते हैं। गाना जो है वो बजा के बताता हूँ। जी मेजर स्केल है, यानी कि 1 शार्प मेजर स्केल है। एफ शार्प नोट कॉमन है इसका, यहाँ पे यूज होगा, और यहाँ पर यूज होगा, और यहाँ पर है। तो एफ शार्प नोट, बस एक ही नोट जो है वो शार्प है, और बाकी सारे जो नोट हैं वो नेचुरल अल्फाबेट्स हैं, ABCDE ये वाले। तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्ले करते हैं। गाना देखते हैं कहाँ से शुरू होता है। तो सिंपल सिंपल सीधे सीधे नोट के साथ चल रहे हैं। बी से शुरू हो रहा है, BCBA, फिर G 4th स्ट्रिंग पर है और वापस B पर आ जाएगा। धीरे धीरे मिला के बजाइएगा। ला 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 ला, 2 बार लाइन है। ला 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 ला, 2 बार हो गया। यहीं से चलिए। ला ना 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 ना, ला 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 ला, ABA, G F शार्प 4th स्ट्रिंग पर है, A 3rd स्ट्रिंग, फिर D नोट 5th स्ट्रिंग का 5th फ्रेट है, ये बजाइएगा। तुमने न जाने क्या, यहां तक आ गए। फिर A और G, B, A, 2 बार G। बहुत सिंपल सा है, धीरे धीरे बजाएंगे, आराम से आ जाएगा। आप लोगों को आता भी होगा जिनको, तो वो लोग और फ्लो में ला सकते हैं। हम लोग बात करेंगे इसके अंदर बीच में जो हम लोग कुछ पार्ट्स बजाना चाहते हैं, तो मैंने सोचा दोनों चीज एक साथ हम कवर कर लेंगे। फर्स्ट कवर हो गया, GAB, E और D। 2 बार बजाना है, बस पहली बार में E 1 बार बजेगा और दूसरी बार में E 2 बार बजेगा। जागे न सोता है, फिर ABA, G F शार्प,
और डी, ए बी, एक बार बजाएंगे ए बी, फिर बी, ए, 3 बार जी, पूरा हो गया। ये पूरा हो गया। अच्छा, अब यहीं पर बात आती है सारी। गाना तो चलिए हो गया, सिंपल सी चीज थी, गाने के बारे में हमने सोचा। अब आप ये सोचें कि गाने में किस तरह की रिदम चल रही है, किस तरह के नोट चल रहे हैं, और मैं क्या चीज डेवलप कर सकता हूं, कहां से मुझे शुरू करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि रिदम की हम बात करें तो रिदम बज रही है ऐसे, इस तरीके का पैटर्न यूज हो रहा है। और अब जी मेजर स्केल है, तो मैं सोचता हूं कुछ इसमें क्या, कुछ ऐसी सी फील और इस तरह की चीजें यूज हो सकती हैं। तो अगर मैं कुछ ऐसा बजाऊं तो अब जो जैसी रिदम है मैं वैसे जो ला 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 ला, मेरी फील ऐसे लग रही है। नोट उठा के देखें, लगाने की कोशिश करें। अगर मैंने ऐसा बजाया तो ये छोटे छोटे आइडियाज हैं जो आपको खुद ट्राई करने पड़ेंगे। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, वेरिएशन बहुत सारे बता दूंगा मैं आपको, तो वो आपको समझ में आएंगे। एक ऐसा कर सकते थे, दूसरा सिमिलरली ऐसा ही बजाते हुए अगर आप शुरू करें इसको, हैमर छोड़ा यहां पे और अलग से नोट बजाएं, ऐसा भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। और दूसरा सोलो आप कहीं से शुरू करें, वो भी ऐसा ले आए, ए पे ले आए और यहां से बनाए। ये देखिए, ये आपने ऐसा भी कर सकते थे, पहले वाले से भी जोड़ सकते थे, ऐसा कर सकते थे। और ये जो हमारा ई नोट है, अब आप देखें कि यहां से सोलो बनाना चाहते हैं या फिर सेम चीज में ही ये ले सकते थे। ई यहां भी है, यहां से भी आ सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मतलब आपको ये देखना चाहिए कि नोट कहां पर है और कहां से मैं उसको नया कुछ क्रिएट कर सकता हूं। ऐसे ही बजाते बजाते ये भी बजा सकते हैं, ऐसा भी बजा सकते हैं। देखिए कितने सारे आइडियाज हैं। छोटी छोटी चीजों पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जी के स्केल में ही अगर मैं, ये डी नोट है, मैं यहां से कुछ बजाना चाहता हूं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि हम कहां कहां से सोलो क्रिएट कर सकते थे। अगर जी का स्केल है, मतलब किसी भी स्केल का 1 3 5, जैसे जी, बी और डी, इन जगहों से आप स्टार्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि जी मेजर का रिलेटिव ई माइनर है, यानी कि जी में ई के नोट प्ले किए जा सकते थे, तो दो नोट तो ई के लिए भी कॉमन है, जैसे ई, जी और बी। तो जी और बी ये दोनों नोट तो कॉमन है, लेकिन आप ई नोट से भी सोलो उठा सकते थे। तो ये आपके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैं जी के अंदर प्ले कर रहा हूं डी नोट से, ऐसा बजाया और देखिए कितना सिंपल, सिर्फ मैंने डी, ई, जी, ए इन नोट्स को बार बार रिपीट किया है।
और ई जी ए भी बजा रहा हूं, ऐसा भी हम बजा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और क्या, और किस तरह की चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये गाना जिस तरीके का है, ये गाना थोड़ा सा एक तो रोमांटिक है ऑब्वियसली, दूसरा इसकी पिक्चराइजेशन जिस तरीके की है, कहां पर, पहाड़ों के पास में या बगीचे टाइप का जैसा पिक्चराइजेशन है उस तरीके का, तो थोड़ा सा पहाड़ी जैसा हमारे को एरिया दिखाई दे रहा है, कंट्री टाइप। तो आप क्या बजाएं, ऐसा बजा सकते हैं। ऐसा भी बजा सकते थे। तो ये छोटे 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 आइडियाज हैं जो आप सिर्फ इस एक गाने में नहीं, बहुत सारे गानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा मकसद जो है वो सिर्फ ये नहीं कि गाना बजाना है, मेरा मकसद आपको ये बताना है कि आप उसके बीच में आने वाले जो सोलो बजाना आप चाहते हैं वो किस तरीके से बजेगा। चलिए अभी बीच में और भी चीजें ऐड करते हैं, पहले गाने का स्टेंजा भी देख लेते हैं ताकि आप गाने का गाना भी सीख लें और साथ ही साथ आप जो है सोलो पार्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो भी समझ सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन क्लास मेरे साथ जुड़ना चाहता है, पर्सनल कोचिंग के लिए जुड़ना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं क्लासेस ऑनलाइन लेता हूं, तो अगर आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हम कंटिन्यूअसली वीडियोस पोस्ट करते हैं, तो आप वहां पर इससे भी ज्यादा बेहतरीन वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ में भी काफी सारी चीजें पोस्ट करते हैं, वहां पर आपके लिए सरप्राइज है। तो आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलें आगे चलते हैं। तो सोलो बजा रहे हैं, सॉरी स्टैंजा गाने का। तो ये लाइन 2 बार रिपीट हुई है, ना जाने कैसे, सेम लाइन में बी सी डी, फिर एक डी और किया, स्लाइड ई, फिर डी के बाद सी वी ए, ये नोट पिक करेंगे, स्लाइड भी कर सकते थे, बी सी डी, सेम 2 बार बजाएंगे, सेम लाइन में सेम बजाइएगा 2 बार, क्या ना 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 ना। तो 2 लाइन बजाएंगे आपने, दोनों 2 बार बजाइएगा, ना जाने कैसा एहसास है, सेम लाइन रिपीट हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या नशा जी भी है, ये बजाइएगा, फिर जी एफ शार्प ए और डी ऊपर लोअर का, एफ शार्प डबल ई, फिर जी ई जी और डी, फिर बी सॉरी ई, ये डी नोट है फिफ्थ स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट, फिर ए, फिर डबल एफ शार्प और स्लाइड जी, तो पूरा हो गया। बस यहां तक आपने ये गाना बजाना है। इसके बीच में अच्छा, अगर आप लोग चाहें कि इसके फ्रेट स्ट्रिंग्स क्या हैं, आप इसे पॉज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि टैब्स में नहीं लिखता हूं। अच्छा, बीच में कुछ और चीजें आप ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे आप कोई सोलो आप बनाना चाह रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल चीज है, जस्ट कुछ आर्पेजिएट फॉर्म भी आप यूज कर सकते थे, जैसे आपसे बजा रहे हैं, ऐसा बजा सकते थे, या फिर
हमने क्या यूज किया, इधर डी जी डी, बस यही नोट रिपीट किए, ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना ना। फिर ई से ई ए और ई, यहां ला करके रोका। और आगे क्या आप इंक्लूड कर सकते थे इसके अंदर, यहां खत्म कर दीजिए, बन गया। और आगे ले जाना चाहते हैं, ये देखिए ये बन गया। ई से शुरू किया था मैंने, तो ई डी सी यूज हो रहा है, डी सी बी यूज हो रहा है, सी बी ए और स्लाइड कर दिया बी, और फिर डी से सिमिलर शुरू कीजिए, यहां खत्म कर दिया। पहले वाला पार्ट दोबारा बजा दीजिए। देखिए कितनी सारी चीजें आपके पास है, कितने आइडियाज हैं। आज ये जो मैंने सोलोज आपको बताए, जो स्टाइल मैंने आपको बताए, इस तरह के गाने आप बहुत, जैसे इसी फिल्म का शायद एक और गाना है, कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसी फिल्म का या किसका है मुझे ध्यान नहीं है, तो ये गाने में भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मेजर स्केल के इस तरह के गाने हैं जिसमें आप इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राई करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, है ना। तो इसको बजाइए, और बहुत जल्दी ऐसे ही और लेसन आपको मैं ला करके दूंगा। मैं जितने भी लेसन बनाऊंगा उसमें कुछ ना कुछ सोलो टिप्स आपको जरूर मिलेंगे, ताकि आप भी प्रोफेशनल गिटार बजा सकें। और अगर लेसन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।